टेंशन हो गई कि पता नहीं दादी पोते कहाँ रह गए इतनी देर के गए हुए। देख बहू, आज के बाद तो मैं रोमिल को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी कहीं। ये तो इतना भगाता है ना मुझे, आज अगर ये गाड़ी के नीचे आ जाता तो मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मुझे लग ही रहा था भाजी कि आपको परेशान कर रहा होगा इसीलिए तो मैं आगे देखने के लिए। चलिए अब जल्दी घर चलिए, मैंने खाना भी बना रखा, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा खाना। हाँ चलो। देख बहू, इस रोबिल को अच्छे से समझा देना, अगर ये ऐसे बाहर जाके मुझे परेशान करेगा ना और शरारत करेगा तो मैं आगे से इसे अपने साथ कभी नहीं लेके जाऊंगी। अब आगे से अकेले जाऊंगी मैं, इसे अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी। हाँ सुन ले तू माँ जी आपका रोज का है, आप ऐसे ही बोलती हैं कि इसे साथ नहीं लेके जाएंगी और आप भी नहीं मानती हैं। आपका भी तो मन नहीं लगता ना इसके बिना, आप इसे साथ लेके जाती हैं अपने साथ। उड़ा ले बहू, हंसी उड़ा ले तो खूब मेरी। माँ जी अब ऐसे उदास तो मत हो ना, मुझे पता है माँ जी रोमिल में आपकी जान बसती है। कुछ नहीं होगा माँ जी रोमिल को, आप क्यों परेशान रहती हैं रोमिल को लेके इतना। रोमिल ही नहीं बहू तू भी, तुम दोनों तो मेरी दुनिया हो। तुझे पता है आरती, तू एक दिन मुझे नहीं दिखाई देती है ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन ही पूरा नहीं हुआ है। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। बेटा ज्यादा दूर मत जाना, यहीं घर के पास खेलना। मैं जानती हूँ माँ जी आप हमें कितना प्यार करती हैं, पर माँ जी हम ऐसे डर डर के तो नहीं रह सकते ना। कुछ नहीं होगा माँ जी रोमिल को और मुझे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुझे तो पता है ना बहू मेरा बेटा कितना नालायक है, उसने मेरी इज्जत कभी नहीं की और तुझे भी कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया। आनंद की हरकतों की वजह से एक समय था जब मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, पर जब तू बहू बन के आई इस घर में और फिर रोमिल हुआ तब से तो मैंने दोबारा से जीना शुरू कर दिया है बहू। ये तो मेरा खुद का बेटा इतना नालायक था, मुझे इतना परेशान करता था, एक समय था मुझे लगता था छत से कूद के मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। बहू तू मुझसे वादा कर, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ माँ जी, भले ही आप मेरी सास हैं पर आप मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़ के हैं। सच बताऊँ तो मुझे तो मेरी माँ से भी इतना प्यार नहीं मिला जितना आपसे मिला है माँ जी। मैं भी ना अपनी बातों से मन दुखा देती हूँ, मैंने दुखा दिया ना तेरा मन। जा आरती बेटा अब मेरे लिए कुछ खाने को लिया। जी मेरी माता श्री अभी लेके आई। ए बुढ़िया, कहाँ है आनंद, आया या नहीं घर पे? कमल बेटा तू? ए बुढ़िया, मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, बढ़िया ही बेटा कहने वाली। अब तू मुझे जल्दी जल्दी ये बता आनंद कहाँ है? मुझे नहीं पता आनंद कहाँ है और मुझे उसके बारे में जानना भी नहीं है और पता करना भी नहीं है कि वो कहाँ है। कैसी माँ है तू, तुझे ये नहीं पता तेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता करना वो कहाँ है। अच्छा वो ना आए घर पे, मैं तो खुद ही उससे इतनी परेशान हूँ। उसने तो हम सबकी जिंदगी नरक की हुई है, पर तुम्हारे साथ क्या कर दिया उसने अब? तुझे पता है पिछले एक हफ्ते से तेरा बेटा काम पे नहीं आ रहा है, इसीलिए हसन भाई बहुत नाराज है उससे। आपको तो पता ही है ना उसे पीने की कितनी लत है, तो पी के पड़ा होगा कहीं। मेरी बस इतनी गलती है कि मैं उसकी माँ हूँ, नहीं तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक उसने इस घर में कोई बेटे का फर्ज नहीं निभाया, कोई पति का फर्ज नहीं निभाया, कोई बाप का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि उसने हमारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। हमें तो वो चैन से ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। और कमल बेटा तू विश्वास कर मेरी बात का, मुझे सचमुच नहीं पता है वो कहाँ है। ए बुढ़िया, जरा सी भी चालाकी खेली ना तो तेरे पोते और बहू को दोनों को उठा के ले जाऊंगा। हसन साहब के लाखों रुपए लेके भागा है तेरा बेटा, अब उसकी भरपाई तो कोई ना कोई करेगा ही ना। और तुझे तो पता है ना हसन भाई का गुस्सा, हसन भाई ऐसे किसी को छोड़ते नहीं है, इसलिए अगर अपनी सलामती चाहती है ना तो अगर जरा भी पता हो ना आनंद कहाँ है तो बता दे मुझे फटाफट। मेरी बात का विश्वास करो, मुझे सचमुच नहीं पता वो कहाँ है। अगर हसन भाई को ये पता चला ना कि तुम दोनों ने जानबूझ के आनंद का पता छुपाया है हसन भाई से, फिर देखना तुम हसन भाई तुम लोगों का क्या हाल करते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पोते और बहू को कुछ मत करना। और मेरा पोता तो अभी बहुत छोटा है, उसका क्या कसूर है इसमें? उसका यही कसूर है कि वो आनंद का बच्चा है, हसन साहब के लिए इतना ही काफी है। आरती, आरती बहू। क्या हुआ माँ जी, इतना घबराई हुई क्यों है? वो हसन का गुंडा कमल आया था अभी, आनंद के बारे में पूछ रहा था और धमकी भी देके गया है। वो आनंद उसके हसन के पैसे लेके भाग गया। वो कह रहा था कि आनंद का पता हमने नहीं बताया उसे तो वो तुझे और रोमिल को उठा के ले जाएगा। बहू रोमिल का है, रोमिल को ले क्या? रोमिल तो बाहर खेलने गया है माँ जी, मैं उसे अभी ले आती हूँ बाहर से। हे भगवान, इस आनंद ने तो हम सबकी जिंदगी नरक की हुई है। रोमिल मेरे बच्चे मेरे पास आ। माँ जी आप घबराइए मत, रोमिल एकदम सही सलामत है, आप खुद ही देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने सही सलामत तो खड़ा है। पर बहू अगर हसन के गुंडों ने रोमिल के साथ कुछ कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, आप बिल्कुल घबराइए मत। बहू अगर तुझे और रोमिल को कुछ हो गया तो? संभालिए अपने आप को माँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आनंद ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इसने तो हमें जीते जी मार दिया। बहू मेरी बात ध्यान से सुन। बहू
तू एक काम कर, अपने मायके चली जा। जब तक यहाँ पे सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक तू लौटना नहीं, और मायके में तू अपना और रोमिल का ध्यान रखना। ये आप क्या कह रही है माँ जी? भला आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ अपने मायके? देख बहू, तू मेरी परवाह मत कर, मुझे मार के क्या कर लेगा वो, पर तुम दोनों तो सही सलामत रहोगे ना। अब तू जा जल्दी अपने मायके जाने की तैयारी कर। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम है बहू, तुझे जाना ही होगा, अपने लिए और रोमिल के लिए। आप भी ना माँ बहुत जिद करती हैं। ठीक है तो फिर मैं चली जाऊंगी, पर माँ मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप ही मेरे साथ चल रही हैं। मैं और तेरे मायके में? नहीं नहीं बेटा, सही नहीं लगता ऐसे, मैं यहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ माँ, आप मेरे और रोमिल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, इसलिए माँ आप भी हमारे साथ चल रही हैं बस। और माँ बस इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, मैं तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती माँ। पर बहू तेरी माँ का स्वभाव तो तू जानती है ना अच्छे से। हाँ, मेरी माँ का स्वभाव, ये बात तो है माँ। मुझे बस इस बात का डर है माँ जी कि अपने कड़क स्वभाव की वजह से मेरी माँ कहीं आपकी बेइज्जती ना कर दें। अपनी बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी माँ, पर आपकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। सच कहूँ बहू तो मैं भी तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तेरी माँ मेरी बेइज्जती करेगी भी ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तब ठीक है माँ, फिर चलने की तैयारी करते हैं। माँ, मेरी सासू माँ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। वो तेरी सासू माँ को मैंने छत पे पौधों में पानी डालने के लिए भेजा हुआ है। पर माँ, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसके बाद भी आपने मेरी सासू माँ को क्यों भेजा छत पे पौधों में पानी डालने के लिए? अब तेरी सासू माँ यहाँ बैठी तो रहती है, अगर मैंने उन्हें एक काम बता दिया तो इसमें तेरे को इतना बुरा क्यों लग रहा है? तेरी सासू माँ अपने घर में भी तो काम करती थी, उन्होंने कौन से नौकर रखे हुए थे वहाँ पे काम करने के लिए? तू भी ना अपनी सास की पिछलग्गू बनी घूमती है हर समय। माँ चुप हो जाओ भगवान के लिए, मेरी सासू माँ आपके पीछे खड़ी है। मैं तो आरती बेटा तेरे से ये पूछ रही हूँ, तू यहाँ कितने दिन रहने वाली है? तेरी चुप्पी से तो मुझे यही लग रहा है आरती कि अभी तो तुझे खुद भी नहीं पता कि तू कब जाएगी यहाँ से। पर आरती बेटा, तेरा तो चलो यहाँ आना बनता था, पर तेरी सास की क्या तुक थी आने की? वैसे तेरी सास को यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? उन्हें भला और सोचना तो चाहिए था कि बहू का मायका है, वो अच्छी लगती है रहते हुए। अब तुम्हें तो अपनी इज्जत की परवाह है नहीं, हमें तो है। अब समाज तो हमसे ही पूछेगा ना कि बेटी और सास दोनों यहाँ के बैठ गई हैं। जब से तू आई है तब से तो मैंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है, और अगर मैं गलती से बाहर निकल गई और किसी ने पूछ लिया कि बेटी घर में आके क्यों बैठी हुई है और उसकी सास भी आके बैठी हुई है, तो मैं क्या जवाब दूंगी सबको? बस माँ बहुत हो गया आप, और आप कितना सुनाएंगी मुझे? मैं अपने लिए सब कुछ सुन सकती हूँ माँ, पर अपनी सासू माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। बहुत इज्जत की परवाह हो रही है माँ आज आपको, और जब आप अपनी बहुओं को मारती हैं, अपनी बहुओं से लड़ती हैं, तब दुनिया देखती है, तब आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती। मुसीबत में तो अपनों को ही याद किया जाता है माँ। आज मुझ पर थोड़ी सी मुसीबत पड़ी इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई। अगर माँ आप जैसी होती है तो कोई बेटी अपने मायके नहीं आएगी। हम लोगों पे थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी माँ, आपने इतनी सारी बातें सुना दी हमें, और मुझे सुनाई तो मुझे सुनाई माँ, मेरी सासू माँ के लिए इतनी सारी बातें क्या दी आपने? आरती माँ जी, आप तेरी माँ ही तो है आरती वो, अगर उन्होंने तेरे को 4 बातें सुना भी दी तो क्या हो गया बेटा? और रही बात मेरी बेटा, तो मैं कहीं की कोई मिनिस्टर थोड़ी लगी हुई हूँ कि मुझे बुरा लग जाएगा। और समदन जी ने सही तो बोला, हमें तो ये भी नहीं पता हम यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं। चल आरती बेटा तू इतना गुस्सा मत कर, गुस्सा थूक दे अब। चल जा किचन में और मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। हाँ जा जल्दी जा, इनके लिए चाय बना के ला, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री का माल सस्ते में बिक रहा है, सब लूट लो। माँ प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से, सबको मेरी बातें बहुत बुरी लग जाती हैं, कड़वा सच बोल देती हूँ ना मैं। माँ बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, आपको तो पता है ना मेरी माँ का स्वभाव कैसा है, ऐसी है वो जब बोलने पे आती है ना तो वो ये भी नहीं देखती है कि सामने कौन खड़ा है। मैं यहाँ से जल्दी निकलने का कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी माँ, मैं आपको यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। अरे आरती बेटा तू भी ना खामखा मेरी चिंता करती है, तू अभी अपने और रोमिल के बारे में सोच, मेरी चिंता मत कर बिल्कुल भी। मैं ठीक हूँ यहाँ पे, कम से कम 4 बातें ही तो सुननी पड़ रही है, पर तुम दोनों यहाँ सुरक्षित तो हो। और अगर हम अपने घर चले जाते हैं वापस लौट के, तो क्या भरोसा वो गुंडे वापस नहीं आएंगे? और आरती अगर उन गुंडों ने तुझे और रोमिल को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी आरती। इससे तो अच्छा यही है कि हम यहीं रहें, भले ही हमें तेरी माँ की 4 बातें क्यों ना सुननी पड़े। मेरे लिए तुम दोनों की जान से बढ़ के और कुछ भी नहीं आरती बेटा। अच्छा ठीक है माँ, अब परेशान मत हो, आप शांत हो जाओ। चलो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। आप ये बताइए माँ, खाने में क्या पसंद करेंगी, मैं वही लेके आती हूँ आपके लिए। आरती बेटा तू जो भी ले आएगी ना मैं वही खा लूंगी। माँ अब आप बता भी तो सकती हो ना मुझे कि आपको क्या खाना है, जो आप बोलोगी ना मैं वही ले आऊंगी आपके लिए। तू पहले बाहर जाके रोमिल को देख, रोमिल कहाँ है, उसने कुछ खाया या नहीं, और जो रोमिल खाएगा ना वही मैं खा लूंगी फिर। दादी दादी दादी
दादी बाहर गुब्बारे वाला आया है, मुझे गुब्बारे चाहिए। नानी मुझे भी गुब्बारा चाहिए। रोमिल बेटा, तेरी दादी तो वहाँ खड़ी है, तू अपनी दादी से जाके मांगना। दादी, एक गुब्बारा रोमिल को भी दिला दोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ सही कहा बिटिया तूने। अब इसकी दादी भी कहाँ से खरीदवाएगी गुब्बारा, उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। चलो बाहर चलो, तुम दोनों को गुब्बारे दिला देती हूँ। दीदी, आप माँ की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। आपको तो पता ही है ना दीदी, उनका स्वभाव ऐसा ही है। और वैसे भी हम लोगों से बड़ी हैं वो, अगर हमें दो चार बातें सुना भी देंगी तो क्या हो जाएगा दीदी। और आप तो जानती हो दीदी, वो जवान की कच्ची है पर दिल की बुरी नहीं है वो। भाभी, माँ मेरे को जो मर्जी कुछ भी कह ले, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर जब वो मेरी सासू माँ के लिए कहती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो सब मैं अच्छे से समझ सकती हूँ दीदी। आपकी सासू माँ सचमुच बहुत अच्छी हैं और बहुत किस्मत वाली हैं, जिन्हें आप जैसी बहू मिली है। काश मेरी भी सास ऐसी होती। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है मेरे मायके में। तुझे बोला है ना मेरे लिए परेशान मत हुआ कर, तो तू अपना दिल बिल्कुल छोटा मत कर मेरी वजह से। देख आरती बेटा, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी हमारा वक्त खराब होता है ना तो चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए भी हमारा वक्त खराब चल रहा है तो हमें चार बातें भी सुननी पड़ेंगी। और ये तो तू भी जानती है आरती, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बहुत बलवान है। आपने सही कहा माँ, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। हाँ बोल आरती, कुछ कहना चाहती है बेटा? वो माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ आरती, तुझे पैसों का क्या करना है? वो माँ, रोमिल और मेरी सासू माँ के लिए कुछ कपड़े खरीद के लाने हैं मुझे। वो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है ना, इसलिए। देख आरती, अपने लिए और रोमिल के लिए तो तू कपड़े ले आ, पर तेरी सासू माँ के कपड़े लाने की क्या जरूरत है? वैसे भी इस उम्र में वो नए कपड़े पहन के कहाँ जाएंगी? माँ, आप ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रही हो? आप ये जानती भी हो कि मैं अपनी सासू माँ से कितना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रही हो। देख आरती, ये पैसा मैंने लुटाने के लिए नहीं रखा हुआ है। मेरे बेटे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, तो ये पैसा मैंने जुटाया है। और हाँ, अगर तुझे और रोमिल के लिए कपड़े लाने हैं ना तो मैं तुझे पैसे दे सकती हूँ। तेरी सास का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। और ये क्या तूने सासू माँ की रेट लगा रखी है? भला तू मेरी जगह किसी और को उठा के दे देगी? और अगर तेरी सासू माँ को कपड़ों की इतनी जरूरत है ना तो मेरी अलमारी में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, वो उनको दे देना। माँ, भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है आपके पास, भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, उसके बाद भी आप मेरी सासू माँ को पुराने कपड़े देंगी? अगर बहुत कुछ है भी मेरे पास तो वो यूं लुटाने के लिए थोड़ी है। कैसी बातें करती है आरती तू? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुझे हो क्या गया है, क्यों हर समय अपनी सास के लिए पागल रहती है? और वैसे भी मैं तुझसे बात करने ही वाली थी आरती। देख, तेरा और रोमिल का तो मुझे समझ में आता है, ये तेरा घर है, तू आराम से रह सकती है, पर तेरी सास का क्या मतलब है यहाँ रहने का? तो अपनी सास को बोलते कि वो अपने घर चली जाएंगी। अपनी सास को कैसे भी बहला फुसला के ना अपने ससुराल भेज दे, उनको बोल दे कि अपने घर लौट के चली जाएंगी, कोई नहीं मार के जा रहा उन्हें। वैसे भी तूने हमेशा मनमानी की है, तूने हमारी बात की कभी कदर ही नहीं की, तुझे माननी तो है नहीं। तेरे को तो मैंने शादी के बाद शुरू में ही बोला था कि आनंद को छोड़ दे, ये सही नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, अब ले भुगत। वो आनंद एक नंबर का नालायक और निकम्मा आदमी, जो अपनी देखभाल नहीं कर पाता है, वो भला पूरी जिंदगी तेरी और तेरे बच्चे की क्या देखभाल करेगा? पर तूने तो किसी की बात ही नहीं मानी, तुझे तो अपनी सास की देखभाल करनी थी उस समय भी। अब भुगत, अब क्यों रो रही है? कोई बात नहीं है माँ, आपको मेरी सास के लिए कपड़े नहीं दिलाने हैं ना, मत दिलाओ, पर प्लीज भगवान के लिए कुछ बोलो मत उनके लिए। माँ जी आप रुक जाइए माँ, रुक जाइए माँ, कहाँ जा रही हैं आप? माँ जी रुक जाइए, अगर आपको मेरी माँ की बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ माँ। नहीं आरती, तू क्यों मुझसे माफी मांग रही है? तेरी क्या गलती है इसमें? और वैसे भी तेरी मम्मी ने कुछ गलत थोड़ी कहा, सही तो कहा उन्होंने। मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए, इसलिए आरती बेटा मैंने एक फैसला लिया है, और मेरा फैसला है कि मैं कल तक अपने घर चली जाऊंगी। और हाँ बेटा, मेरे जाने के बाद अपना और रोमिल का अच्छे से ध्यान रखना। ये आप क्या कह रही है माँ? मैं आपके बिना नहीं रह सकती माँ, आप तो जानती है ना, जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। देख आरती बेटा, अभी तो मैं तुझे नहीं लेके जा सकती, पर हाँ वहाँ के हालात जैसे सही होंगे ना मैं तुझे बता दूंगी, तब तू रोमिल को लेके आ जाना। पर आरती अभी तो मैं अकेले ही जाऊंगी। बस बहुत हो गया माँ, अब हम यूं डर डर के नहीं रहेंगे। मैंने कुछ सोचा है माँ। क्या सोचा है तूने? क्यों ना हम किसी नए शहर चले और वहीं पे कोई किराए का मकान लेके वहीं रह लेंगे हम तीनों, क्योंकि माँ ये तो तय है कि मैं आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगी। नए शहर? पर हम कौन से नए शहर जाएंगे, हम तो वहाँ किसी को जानते भी नहीं होंगे। बस इसीलिए तो चलेंगे माँ कि वहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा, और मैं और रोमिल वहाँ सुरक्षित रहेंगे। और रही बात काम की, तो कोई भी काम कर लूंगी माँ मैं। आपको तो पता ही है माँ, मैंने बीएड किया हुआ है, तो मेरी तो किसी भी स्कूल में अच्छी नौकरी लग जाएगी।
पर आरती, किराए के मकान के लिए भी तो पैसे चाहिए, पर हमारे पास तो अभी पैसे ही नहीं है। आप उसकी भी चिंता मत करो माँ, उसका इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा? पर कैसे? ये जो मैंने गले में सोने का हार पहना है ना माँ, हम इसे बेच देंगे और उन्हीं पैसों से हम किराए का मकान लेंगे और घर का खर्चा भी चलाएंगे जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आज अगर आनंद सही होता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज आनंद ऐसा है तभी तो हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। अपने घर को छोड़ के अब हम किराए के मकान में रहेंगे। माँ, अब आप इन बातों को सोच के बिल्कुल परेशान मत हो, और हम जहाँ भी जाएंगे ना, हम तीनों साथ ही जाएंगे। मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। आरती, ये सामान वगैरह पैक करके कहाँ चल दी तू? माँ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने इतने दिन हमें सहारा दिया। पर आरती, तू अपनी सास और अपने बच्चे को लेकर आखिर जाएगी कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है माँ, कहीं भी चली जाऊंगी। सही है बेटा, मैंने तुझे दो चार बातें क्या बोल दी, तुझे इतना बुरा लग गया कि घर ही छोड़ के चल दी? इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरे लिए अब तेरी सास सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। अरे माँ, ये क्या बात कह रही हैं आप? और देखा समझन जी, आपकी वजह से मेरी बेटी मुझसे ही दूर होगी। आपने मेरे और मेरी बेटी के बीच में जो दूरियां पैदा कर दी है ना, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मुझे गलत समझ रही हैं समझन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आरती, तू क्यों अपनी सास की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? आखिर छोड़ क्यों नहीं देती अपनी सास और अपने पति को, और उसके बाद इन्हें जाने दे, तू आराम से यहीं रह। मुझे माफ करना माँ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चलिए माँ यहाँ से। ये तो अच्छा नहीं कर रही आरती, इसके लिए तो बहुत पछताएगी एक दिन। आइए माँ, आइए, देखिए अपना नया घर। आरती, ये घर तो बहुत अच्छा है। तूने इतनी जल्दी इतने अच्छे घर का इंतजाम कैसे किया? माँ, आप निधि को तो जानती है ना, मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है। ये घर दिलाने में उसने मेरी मदद की, क्योंकि वो इसी शहर में रहती है माँ, तो यहाँ के बारे में सब जानती है। भगवान उसका भला करे। सच पूछो तो ऐसे समय में ही अच्छे दोस्तों की परख होती है। हाँ माँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। चलिए माँ, अब तो हम सबको भूख लग रही है बहुत तेज। मैं बाहर से ना कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक हम घर में कुछ बना नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ सामान ही नहीं है। कल ही मैं सारा सामान खरीद लाऊंगी किचन का ना, और कल से ही नौकरी की तलाश भी करूंगी। आरती, हो सके तो मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ देना, मैं भी कर लूंगी। ये क्या कह रही हैं माँ आप? मेरे होते हुए भला आप काम करेंगे? अरे बेटा, काम करने में क्या बुराई है? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे माँ, अभी आप फिलहाल आराम कीजिए। आनंद, तू? पर आनंद, तू यहाँ कैसे आया? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? अच्छा, तो मुझसे पीछा छुटा के यहाँ आई हो तुम? और तो और आरती, तेरे भी पंख निकल आए, तू भी मुझे छोड़ के आ गई। तुम दोनों सास बहू ने मिलकर ना मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है। अरे, हमने क्या तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तूने हमारी जिंदगी बर्बाद की हुई है। तूने तो अपने मरे हुए बाप का नाम खराब कर दिया। और ये क्या आरती, एक औरत को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए ना? तुम्हारे जैसे नालायक और शराबी पति के साथ भी? तुम्हारे जैसे पति से तो अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं। तेरी इतनी हिम्मत? आनंद, खबरदार जो तूने दोबारा बहू पे हाथ उठाया। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम तुझसे अलग रह रहे हैं। अगर तूने दोबारा बहू पे हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी तू मेरा बेटा है। तो माँ, तू क्या करेगी? बता तो मुझे, मैं भी तो सुनू जरा। और माँ, शायद तू भूल रही है, आरती मेरी पत्नी है। मैं जो चाहूँ ना वो करूंगा उसके साथ। आनंद, कैसा है? अच्छा, तो तू यहाँ छुपा बैठा है? कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहा हूँ आनंद में, आखिर जाके आज मिला है तू। चल मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, मुझे मत ले चलो, मुझे मत ले चलो। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो इनसे। आनंद, चल रहा है या नहीं? चुपचाप चल मेरे साथ। और आंटी जी, मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आज के बाद ये तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। जो आदमी अपनी पत्नी और अपनी माँ को सम्मान नहीं दे सकता, वो और किसी को क्या सम्मान देगा भला? और आंटी जी, आज के बाद आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पर कमल बेटा, मेरे आनंद को छोड़ दे, उसे कुछ मत करना। आंटी जी, आनंद ने आज तक आपको इतना परेशान किया, उसके बाद भी आप आनंद की फिक्र कर रही हैं? मैं एक माँ हूं ना बेटा, इसीलिए। आखिर मैंने ही तो जन्म दिया आनंद को। आनंद ने तो अपने बेटे होने का कभी फर्ज नहीं निभाया, मैं वाला माँ होना कैसे छोड़ दूं? आप सचमुच बहुत अच्छी हैं आंटी जी। काश मेरी माँ भी आप जैसी होती, तो मैं ये गलत रास्ता कभी नहीं चुनता। भगवान करे सबको आप जैसी माँ मिले आंटी जी। ये तो तेरी बहुत अच्छी किस्मत है आनंद, जो इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी पत्नी है तेरी, और उसके बाद भी तू उनका ध्यान नहीं रखता है और तूने गलत रास्ता चुना। मेरे पास तो जीने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने गलत रास्ते को चुना। पर तू, तेरा तो इतना अच्छा परिवार है आनंद,
तो तूने इस रास्ते को क्यों चुना? तू बहुत किस्मत वाला है आनंद, जो तुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तेरे पास अभी भी वक्त है, इस गलत रास्ते को छोड़ दे और सही रास्ते पे आ जा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। इसके बदले में अगर हसन भाई मुझे मार भी देंगे ना, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मेरे मरने से मैं तेरी इतनी अच्छी माँ को उनका बेटा लौटा सकूं। मुझे माफ कर दो माँ। आनंद उठ, ऐसे पैरों में मत पड़ मेरे। बेटा, अब तू चाहता है अगर कि मैं इतनी जल्दी तुझ पे विश्वास कर लूं, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तूने बचपन से लेके आज तक मेरा मन दुखाया है, पर हाँ, तुझे एक मौका जरूर दूंगी मैं सुधरने का, अपने आप को साबित करने का। मैं आज के बाद सुधरने की पूरी कोशिश करूंगा माँ। पता नहीं क्यों आंटी जी, मुझे लग रहा है आनंद सुधर जाएगा आज के बाद। और अगर आनंद सुधर जाता है वाकई में, तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने जिंदगी में एक काम तो अच्छा किया। माँ